एक नौजवान जब सेना में शामिल होता है तो क्या उसे इस बात की खबर होती है कि उसके शहीद होने के बाद उसके शोक सभा का खर्चा भी उसके परिवार वालों से वसूला जाएगा? क्या उसे इस बात की खबर होती है कि सूबे के मुख्यमंत्री तिरंगे में लिपटे उसके शरीर पर आकर आंसू तो बहाएंगे, वादा भी करेंगे, परिवार को ढाढ़स भी देंगे, लेकिन समय बीतने के बाद सब सिर्फ एक ढकोसला रह जाएगा? क्या उस सैनिक को इस बात की खबर होती है कि मृत्यु को गले लगाने के बाद गांव में बैठे उसके बाप को शहीद बेटे के नाम पर हो रही राजनीति का हिस्सा होना पड़ेगा? मुझे लगता है कि शायद एक नौजवान को इसकी खबर नहीं होती। अगर होती तो शायद हरियाणा का वो नौजवान आज सेना में शामिल होने के बजाय कोई व्यवसाय कर रहा होता, कहीं नौकरी कर रहा होता। खैर, उन्हें भी कहाँ खबर होती है जो एक बंधन में बंधने के बाद सामने वाले को अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं। उन्हें कहाँ ही खबर होती है उसकी चालाकी की, धोखे की, व्यभिचार की, जो शादी के बंधन में बंधने के बाद भी किया जाता है। और अगर खबर हो भी जाए तो क्या होगा? ये कोई अपराध थोड़ी है, ये हम नहीं, हमारी अदालत मानती है। खैर, अदालत का विचार इससे कुछ अलग भी है, जिसके बारे में आज हम अपने इस शो में जानेंगे, इस पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। बात सबसे पहले हरियाणा की। पलवल का मोहम्मदपुर गांव इन दिनों गम और गुस्से के आलम में डूबा है। शहीद दिनेश शर्मा का परिवार टूटा हुआ है। उनके पिता दयाचंद का दिल भारी है। वो कहते हैं कि गांव के सरपंच ने उनके बेटे की शोक सभा के नाम पर उनसे 52,000 रुपए ठग लिए। यही नहीं, सरपंच ने यह भी कहा कि शहीद के नाम पर जो पार्क बनाने की बात हुई थी वो तो जोहड़ की जमीन पर है, यानी वहां पार्क बनना नामुमकिन है। बात यही नहीं रुकी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जब शहीद के परिवार से मिलने आए थे तो उन्होंने बड़े जोश से ऐलान किया था कि गांव का नाम मोहम्मदपुर से बदलकर दिनेशपुर कर दिया जाएगा। लेकिन अब पंचायत इस नाम को बदलने के मूड में नहीं है। दयाचंद ने पलवल के डीसी से भी गुहार लगाई, लेकिन डीसी का कहना है कि जब तक पंचायत प्रस्ताव पास नहीं करती उनके हाथ बंधे हैं। अब दयाचंद सीधे सीएम से मिलने की सोच रहे हैं, उम्मीद में है कि शायद कोई रास्ता निकले। उधर सरपंच के पिता भूपराम पाठक ने पैसे लेने के सारे इल्जाम को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि हमने तो अपनी जेब से शोक सभा का सारा खर्चा उठाया, एक भी पैसा नहीं लिया। वो चुनौती देते हैं कि अगर दयाचंद के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। इधर मामला और उलझ गया। दयाचंद ने पुलिस में शिकायत की। सोमवार की रात 30 लोग उसके घर में घुस आए और हमला करके गए। इस हमले में उनकी 4 महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए हैं। हसनपुर थाने के इंचार्ज दिनेश कुमार ने बताया कि शिकायत मिल गई है और जांच चल रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 8 मई को शहीद दिनेश का पार्थिव शरीर गांव लाया गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। 20 मई को शोक सभा हुई जिसमें सरपंच के पिता भूपराम ने आयोजित किया। दयाचंद का इल्जाम है कि भूपराम ने शोक सभा और अंतिम संस्कार के नाम पर उनसे 22,000, 10,000, 5,000 और 15,000 रुपए लिए। वादा ये था कि ये पैसे पंचायत के बजट से वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो बात अब हवा में है। 15 मई को सीएम सैनी गांव आए और शहीद को श्रद्धांजलि दी। यहीं उन्होंने जोश में आकर गांव का नाम दिनेशपुर होगा और शहीद के नाम पर पार्क बनेगा, ये घोषणा कर दी। लेकिन अब वो वादे हवा हवाई लगने लगे। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि पैसे लेने का इल्जाम सरासर झूठ है, हमने तो सारा खर्चा अपनी जेब से किया। अगर दयाचंद के पास सबूत है तो दिखाएं। पलवल के डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि प्रशासन शहीद के परिवार की पूरी मदद कर रहा है। अब तक परिवार को 3.5 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और लोढ़ा फाउंडेशन ने 5 लाख रुपए दिए। शहीद की पत्नी के लिए नौकरी का प्रस्ताव भी आगे भेजा जा चुका है। गांव का नाम बदलने के लिए ग्राम सभा में सहमति नहीं बनी थी, लेकिन जल्द ही दूसरी बैठक होगी और प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने जोश भरे अंदाज में कहा कि सीएम के सारे वादे पूरे होंगे। पार्क, स्कूल का नामांकन, शहीद स्मारक और गांव के मुख्य द्वार के लिए प्रस्ताव तैयार हैं। शहीद स्मारक के लिए 25 लाख और हॉल के लिए 10 लाख रुपए मंजूर हो चुके हैं। जल्द ही ग्राम सभा बुलाकर नाम बदलने का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की जो खूब चर्चाओं में है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया
कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि शादी के बाद का प्यार अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शादी में अड़चन आ जाए तो ये तलाक या घरेलू झगड़े का एक बड़ा कारण जरूर बन सकता है। अब बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले की जो खूब चर्चाओं में है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि शादी के बाद का प्यार अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शादी में अड़चन आ जाए तो ये तलाक या घरेलू झगड़े का एक बड़ा कारण जरूर बन सकता है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरम ने इसे और साफ किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का पार्टनर किसी और के साथ रोमांस करता है तो पति या पत्नी उस तीसरे मेहमान पर मुकदमा कर सकते हैं, और तो और अपनी शादी में हुए इमोशनल डैमेज और प्यार की चोरी के लिए पैसे भी मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अफेयर से घर में बवाल मच सकता है और कोई नहीं चाहता कि उसका खुशहाल वैवाहिक जीवन ड्रामे में तब्दील हो जाए। अब सवाल ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर ये बयान किस मुकदमे के दौरान दिया है। आइए जानते हैं। ये पूरा मामला एक महिला के शिकायत के बाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इस महिला की शादी 2012 में हुई थी। 2018 में उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2021 में पति के बिजनेस में एक दूसरी महिला की एंट्री हुई और यहीं से ड्रामा शुरू हो गया। पत्नी का आरोप है कि दूसरी महिला उसके पति के साथ बिजनेस ट्रिप पर घूमने फिरने लगी। दोनों इतने करीब आ गए कि एक साथ पब्लिक प्लेस पर दिखने लगे। परिवार वालों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार पति ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी, जिसके बाद पत्नी ने गुस्से में आकर हाई कोर्ट में केस कर दिया और उस दूसरी महिला से इमोशनल नुकसान का हर्जाना मांगा। अब कोर्ट ने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को नोटिस भेजा है ताकि ये पता लगे कि शादी टूटने की असली वजह वाकई वो दूसरी महिला है या कुछ और। लेकिन पति और उसकी गर्लफ्रेंड का कहना है कि ये फैमिली कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कौरव ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जोसेफ शाइन केस का जिक्र भी किया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि व्यभिचार मतलब कि एडल्ट्री अब कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई लाइसेंस है कि कोई भी शादी के बाहर जाकर जो मर्जी वो करे। कोर्ट ने कहा कि अगर तीसरे व्यक्ति की वजह से किसी की शादी टूटती है तो पति या पत्नी सिविल कोर्ट में जाकर हर्जाना मांग सकते हैं। ये मामला भारत में एलाइनेशन ऑफ अफेक्शन यानी कि प्यार की चोरी जैसे कानूनी सिद्धांत को लागू करने की दिशा में एक नया कदम हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई जानबूझकर तुम्हारी शादी में टांग अड़ाता है और तुम्हारा वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करता है तो तुम उसे कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकते हो। 15 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी एक पवित्र रिश्ता है और लोग उससे कुछ उम्मीदें रखते हैं, लेकिन साथ ही किसी की निजी आजादी को अपराध नहीं माना जा सकता। मतलब प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की शादी तोड़ना वो बात अलग है। पहले के जमाने में अगर कोई शादीशुदा इंसान किसी और के साथ रिलेशन बनाता था तो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत उसे अपराध माना जाता था। इसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता था, लेकिन इस कानून में सिर्फ पुरुष को ही सजा मिलती थी, महिला को नहीं। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन की याचिका पर फैसला सुनाया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और 5 जजों की बेंच ने कहा कि एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना जा सकता। बस उस दिन से व्यभिचार को अपराध की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि एडल्ट्री को फिर से अपराध बनाया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि शादी एक पवित्र बंधन है और इसे बचाना जरूरी है। 2 साल पहले एक संसदीय पैनल ने भी सरकार को सलाह दी थी कि आईपीसी को बदलकर एडल्ट्री को फिर से क्राइम बनाया जाए, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि ये कानून जेंडर न्यूट्रल हो, यानी पुरुष और महिला दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर सरकार इस सलाह को मान लेती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ होगा जिसमें कहा गया था कि एडल्ट्री को अपराध नहीं माना जा सकता। अब आगे इस पर क्या आदेश आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि भले ही एडल्ट्री अब क्राइम नहीं हो, लेकिन अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से शादी टूटती है तो आप सिविल कोर्ट में जाकर हर्जाना मांग सकते हैं। यह मामला भारत में एक नया कानूनी रास्ता खोल सकता है, खासकर एलाइनेशन ऑफ अफेक्शन जैसे सिद्धांत को लेकर। अब देखना यह है कि ये केस आगे क्या मोड़ लेता है। क्या ये भारत में शादी और प्यार से जुड़े कानूनों को नई दिशा देगा, ये भी आगे चलकर ही पता चलेगा।
आपको हमारा ये आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं ताकि आप हर खबर से अपडेट रहें। हम अपने चैनल पर तमाम तरह की खबरों से आपको अपडेट कराते हैं। हम आपके लिए नई-नई कहानियाँ और किस्से लेकर भी आते हैं, जो अलग-अलग भाषाओं में भी होती है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमें मजबूत करें। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।